परम शांति। आज के बापूजी के विशेष संदेश में बापूजी ने अपना खुद का, बच्चों का और योग का, तीनों ही चीजों के बारे में बहुत ही सूक्ष्म रीति से बच्चों को समझाने का प्रयास किया है। बापूजी ने बोला कि बच्चे, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे उसी रूप में जान और मान। कैसे हैं हमारे बापूजी? परम पिता परमात्मा, बेहद के बाप, अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता, जो हमने इतने सारे उनके गुण सुने हुए हैं, वो मेरे बेहद के बाप हैं। अविनाशी अमर लोक के रचयिता। आगे हम बच्चों के लिए बोला कि और आप भी अपने आप को जैसे भी हो, हम कैसे हैं? बेहद के बाप के बेहद के बच्चे, अविनाशी और अजर अमर अविनाशी। ये जो महावाक्य आया है, ये बेहद की आत्माओं के लिए ही गीता में महावाक्य दिया गया है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। बाकी तो हम जानते हैं कि प्रलय, कल्प प्रलय, सब आत्माओं का वाइंड अप होता है। सिर्फ बेहद की आत्माएं ही अजर अमर अविनाशी हैं। तो जैसे मैं हूँ वैसा मुझे मानो, और जैसे आप हो वैसा अपने आप को मानकर, यानी बिल्कुल पवित्र रूप में ऐसे मुझे याद करो। अर्थात बाप जो है वो एवर पवित्र हैं, शुद्ध हैं, वह कभी भी प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते। अर्थात उनमें कभी भी किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होती। देखिए, हम जानते हैं ना कि बाप अकर्ता है, अभोक्ता है, अजन्मा है, यानी वो खुद कभी इन सब चीजों में लिप्त नहीं होते। जो भी कार्य उनको करवाने होते हैं, अपने रूप से, अपने सेल के द्वारा वो कार्य को संपन्न करवाते हैं। वो खुद कभी किसी भी तरह की प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते, तो इसलिए वो इसके प्रभाव से परे रहते हैं, एवर पवित्र रहते हैं। उनमें कभी किसी तरह की कोई मिलावट हो ही नहीं सकती। वह हमेशा अपने ओरिजिनल स्वरूप में ही रहते हैं। और इस समय बाप ने हमको स्मृति दिलाई है कि हम भी शुद्ध पवित्र आत्मा है। बापू जी ने हमें अपने ज्ञान के द्वारा परिचय दिया अपना और अपने बच्चों का भी, कि हम आत्माएं कौन हैं। हम आत्माएं एक मिशन लेकर इस धरा पर अपने बाप के साथ, अपने परम पिता परमात्मा के साथ इस पूरे मल्टीवर्स के परिवर्तन के लिए यहाँ अवतरित हुई आत्माएं हैं। हम विशेष आत्माएं हैं और इस कार्य के लिए ही हमें चुना गया है, रचा गया है। इस कार्य के लिए ही हमारी रचना की गई है। तो हम बहुत शुद्ध और पवित्र आत्माएं हैं। आगे बोला बापू जी ने कि आप परमात्मा बाप के समीप रहने वाली हो, और आप जितना स्वयं को पवित्र मान बाप के साथ योग लगाते हो, उतनी ही जल्दी अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो सकते हो। मेरा ओरिजिनल स्वरूप जैसे मेरे पिता परमात्मा, वैसे ही मैं उनकी क्रिएशन, उनका बच्चा, बिल्कुल बाप समान, बाप का ही एक रूप। तो जैसे ही मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होती हूँ, तो बाप के साथ मेरा योग बहुत पावरफुल योग लगता है।
और तब क्या होता है कि हम प्रकृति के बीच में रहकर भी अपने ओरिजिनल स्वरूप में जब हम स्थित होते हैं, तो जो प्रकृति हमारे आमने सामने है, जो हमें इन आँखों से दिखाई दे रही है, वो भी हम कैसे देखते हैं? उस प्रकृति को भी हम लाइट के रूप में देखते हैं, अर्थात प्रकृति के भी ओरिजिनल स्वरूप को जानकर, मानकर इतना ही सोचते हैं कि तुम तो यानी प्रकृति बहुत पवित्र हो। प्रकृति पवित्र कैसे है? मान लीजिए हमारी आंखों के सम्मुख कोई भी दृश्य है, कोई वृक्ष है, कोई पशु पक्षी है, तो ये सब जो भी दृश्य हमारे सामने है वो सारा प्रकृति है। वो प्रकृति भी 84 लाख योनि का एक दृश्य है। 84 लाख योनि से पहले वो क्या थी? वो जानवर, वो पेड़, वो पौधे, वो पशु, वो पक्षी, ये सब प्रकृति में ही। उससे पहले वो क्या थी? उससे पहले वो मनुष्य ही 84 लाख योनि में आता है। उससे पहले वो मनुष्य थे, प्रकृति ही मनुष्य थी, और मनुष्य से पहले वो देवी देवता थी। तो ओरिजिनल स्वरूप क्या हुआ प्रकृति का? ओरिजिनल स्वरूप इसका हुआ पॉइंट ऑफ लाइट, यानी वो भी ओरिजिनली बहुत प्योर है, बहुत शुद्ध है और लाइट स्वरूप में है। तो जब हम उसको लाइट के स्वरूप में देखेंगे तो वो प्रकृति भी क्या होगा? जल्दी से जल्दी हमारे संकल्पों से पवित्र बन जाएगी और पवित्र बनकर पवित्र दुनिया की स्थापना कर देगी। वाणियों में कई बार आया है कि प्रकृति आपकी सहयोगी बनेगी। प्रकृति जो है वो आप बच्चों को, माया जीत बच्चों को माला पहनाएगी कि ये मेरे बच्चे माया जीत बच्चे हैं, यानी प्रकृति पर इन्होंने विजय पाई। क्योंकि प्रकृति ही दुनिया है, इसलिए पवित्र दुनिया स्थापन कर देगी हमारे पवित्र संकल्पों से, ओरिजिनल संकल्पों से। इस तरह की दुनिया प्रकृति ही स्थापित कर देगी। इसी तरह जब हम किसी आत्मा के बारे में भी कोई संकल्प नहीं चलाते, केवल उस आत्मा को उसके ओरिजिनल स्वरूप में देखते हैं, तो बहुत जल्दी वो हमारे संकल्पों से वो आत्मा परिवर्तित हो जाती है। जैसे सोने में कोई मिलावट नहीं होती तो सोना पवित्र होता है, दूध में कोई मिलावट नहीं, घी में कोई मिलावट नहीं, तो वो अपने शुद्ध रूप में है। तो इसी तरीके से हम हर चीज को उसके शुद्ध रूप में देखेंगे तो बहुत जल्दी हमारे ही संकल्पों से परिवर्तन होगा। और हमारे संकल्प काम कैसे करेंगे? जब मैं बाप के रूप में ये संकल्प क्रिएट कर रही हूँ, तब ये कार्य संपन्न होगा। हर चीज को पवित्र बनाने के लिए अग्नि का प्रयोग किया जाता है। अग्नि मतलब लाइट। तो हम क्या कर रहे हैं? हम लाइट के स्वरूप में रहकर हर चीज को लाइट का स्वरूप ही देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, संकल्प दे रहे हैं उनके ओरिजिनल स्वरूप में। अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहकर हर चीज को उनके ओरिजिनल स्वरूप में देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो क्या हो रहा है उससे कि अग्नि अर्थात लाइट, जब हम स्वयं को ओरिजिनल स्वरूप अर्थात लाइट समझकर सबको उनके ओरिजिनल स्वरूप में देखने या संकल्प मात्र से भी पवित्र लाइट से सब कुछ पवित्र लाइट में परिवर्तन हो जाएगा। बहुत सुंदर योग की अनुभूति जब हम अपने ओरिजिनल स्वरूप का संकल्प कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत गहरा योग हम बाप के साथ फील करते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं। बाप के रूप में बाप साथ है ही है। बाप के रूप में जब हम बच्चे उनका एक रूप है तो बाप हमारे साथ है ही है। हम उन्हें महसूस कर रहे हैं
कैसे कर रहे हैं कि सब तरफ लाइट ही लाइट है, चारों तरफ लाइट ही लाइट है, बस लाइट ही लाइट है, लाइट ही लाइट है। मैं भी लाइट, और चारों तरफ जो दृश्य वो सब भी लाइट ही लाइट। जब सब कुछ लाइट ही लाइट, तो फिर सब कुछ इन आंखों से देखते हुए भी हमें यही महसूस हो रहा है कि सब कुछ लाइट ही लाइट है। अर्थात हर पल हमारे अंदर यह संकल्प होना चाहिए कि मैं आत्मा, यानी बीज रूप आत्मा, बेहद के बाप का क्रिएशन, इन सब का मालिक, अपने पिता पॉइंट ऑफ लाइट के साथ इन सब के कल्याण के लिए यहाँ पर अवतरित हुई हूँ। कितना सुंदर और कितना ओरिजिनल समान है ये मेरा। बस अब इन सब का, अर्थात इस विश्व का कल्याण हुआ कि हुआ, होने ही वाला है। तो जब हम लाइट के स्वरूप में हैं, तो हम बाकी सभी चीजों से प्रभाव मुक्त हैं, न्यारे हैं। तो जब हम न्यारे हैं, तो न्यारी आत्मा ही सबकी प्यारी बनती है, और न्यारी आत्मा ही सभी का कल्याण कर सकती है। अच्छा, परम शांति।